हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फिजिक्स पोर्शन। स्टार्ट करते हैं आज से अपन। इसका फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है आप लोगों का फोर्स। तो पहली बात आती है बेटा, व्हाट इज अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो क्या करना, पुश करना, या फिर क्या करना, उसको पुल करना, मतलब धक्का देना और खींचना, उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज अ फोर्स। A push or pull on an object is known as force। किसी भी ऑब्जेक्ट पे करना, पुश करना या फिर पुल करना, उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, यूनिट ध्यान रख लीजिए बेटा, न्यूटन। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो वो चाहते थे कि मेरा नाम बरसों बरसों याद रखा जाए, तो उसकी यूनिट क्या बता दी उन्होंने, न्यूटन, ठीक है। इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बात आती है फोर्स किस तरह से इफेक्ट करता है अपन को। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं देखो। जैसे सपोज करो मेरे पास ये क्या है, बुक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पुश कर रहा हूँ, तो देखो इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। तो समझ रहे हो आप लोग कि फोर्स से क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। चेंज दी शेप ऑफ एन, चेंज दी शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टॉप है, तो मैं उसको पुश करूंगा तो वो आगे चल जाएगा। मतलब कोई स्टॉप, कोई ऑब्जेक्ट की मोशन में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज इन द मोशन ऑफ, चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको अपन पुश करके क्या कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो अपन उसके सामने आके, से सपोज करो क्रिकेट खेल रहे हो आप लोग, ठीक है, आपकी तरफ किसी ने हिट किया और आपके पास बॉल है, उसको कैच कर लिया, तो मोशन में थी, अब आपने कैच कर लिया तो वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, ठीक है। और ऐसे आपके पास बॉल आपके पास थी और आपने उसको थ्रो किया, तो पहले रुकी हुई थी और फिर बाद में अपने मोशन में लेके आ गए, तो आप क्या कर सकते हो, चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक और चीज कर सकते हो, डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटा, क्रिकेट ही खेलो वापस, ठीक है, क्रिकेट खेला, अपने बॉल की, सामने वाले ने उस पर हिट लगाया, तो अब क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई, पहले आपने बॉल को डाला तो डायरेक्शन उधर की तरफ थी, लेफ्ट साइड थी, फिर आपने क्या किया कि सामने वाले ने जब हिट किया तो डायरेक्शन क्या आ गई, राइट साइड में आ गई, मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो चेंज इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन को शॉर्ट में लिख दिया मैंने बेटा। तो ये तीन तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर दो है, एक तो या तो स्टॉप कर सकते हैं या फिर मोशन में ला सकते हैं, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब सपोज करो कि मेरे पास एक क्या बॉक्स है, ये रहा बेटा बॉक्स। अब इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एक जना फोर्स लगा रहा है तो उसको बोल दिया F1, और एक और दूसरा बंदा फोर्स लगा रहा है तो उसको बोल दिया F2। एक दूसरा बॉक्स है मेरे पास, इस पे क्या कर रहे हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, कि यहाँ पे जब फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले एक ही लगा रहा था, अब दो लगा रहे हैं, तो ये बॉक्स इजीली क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से जब भी काम होता है तो रिजल्टेंट जो फोर्स आता है वो दोनों के क्या आता है, क्या आता है, वो ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अब दो जन, एक इधर से लगा रहा है और एक उधर से लगा रहा है, तो अब क्या होगा कि जो ज्यादा पावरफुल होगा उसी वही बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन किसका आएगा, तब रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो दोनों की क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। मतलब क्या आएगा कि जो ज्यादा पावरफुल होगा वही किसका पाएगा। सपोज करते जैसे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, सपोज करो एक है यहाँ पे 10 न्यूटन और एक है 12 न्यूटन, तो अब टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, 10 + 12, तो यहाँ पे कितना लग रहा है, 22 न्यूटन। अब सपोज करो यहाँ पे कितना लगा रहा है, ये 15 न्यूटन, और यहाँ पे लगा रहा है 9 न्यूटन, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा,
कौन ज़्यादा वाले से कम को माइनस करना है, तो 15 न्यूटन माइनस 9 न्यूटन, तो फोर्स कितना लग रहा है टोटल 6 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में, ये किसका आएगा, ये किसका आएगा, बस सीधी बात है, फोर्स ज़्यादा ये लगा रहा है तो बॉक्स किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। जब फोर्स सेम डायरेक्शन लगता है तब ऐड हो जाता है, जब अपोजिट लगता है तब वो क्या होता है, माइनस। इसके बाद हम देखते हैं फोर्स के टाइप। फोर्स जनरली जो होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। कौन कौन सा होता है देखते हैं अभी। फोर्स जो हो गया वो 2 टाइप का होगा। एक तो हो गया कॉन्टेक्ट फोर्स और एक और हो गया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या होती है डेफिनेशन वो देखते हैं अभी, लेकिन उससे पहले अपन इसके एग्जांपल देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स कितने टाइप्स के आपकी बुक में 2 टाइप के दे रखे हैं। एक तो दे रखा मस्कुलर फोर्स और एक दे रखा फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स 3 टाइप के कौन कौन से, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो फोर्स मेनली 2 टाइप के हो गए, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट 2 टाइप्स के हो गए, कौन कौन से हो गए, मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कॉन्टेक्ट 3 टाइप्स के हो गए, कौन कौन से हो गए, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात आती है कि व्हाट इज कॉन्टेक्ट फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। देखो बेटा, कोई भी ऐसा फोर्स, जब कोई भी 2 सरफेस है, सपोज करो कि ये दोनों सरफेस है, ठीक है, तो ये दोनों सरफेस जब कांटेक्ट में आएंगी तब जो फोर्स लग रहा है तो कौन सा फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मार्कर है, ठीक है, अब इस मार्कर को मैंने क्या करना, मुझे ग्रिप करना, लिखना है, ऐसा क्या करना, लिखना है, तभी समझ में आएगा। तो लिखने के लिए अब मैंने मार्कर को कर रखा है, टच कर रखा है, पकड़ रखा है, जब ग्रिप कर रखा है इसको, तो ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस की क्या आ रही है, कांटेक्ट में आ रही है। तो जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा हो गया, मस्कुलर। अब मसल से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये क्या लग रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसलिए कौन सा हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। मैग्नेट देखिए बेटा आप लोगों ने, मैग्नेट क्या होता है, जैसे मैं क्या करता हूँ, पास में लेके आता हूँ एक, जैसे 2 मैग्नेट है मेरे पास, एक ये है और एक ये है, तो जैसे मैं पास लेके आऊंगा तो ये वाली अपने आप दूर भगेगी, ठीक है, अपने आप दूर जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों सरफेस जो आ रही है कांटेक्ट में आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको पढ़ेंगे बाद में। तब तक आप क्या करना, इससे पहले वाले जो चीज़ें मैं उसका होमवर्क दूंगा, उसके आप क्या करना कि नोट्स भी बनाना और क्वेश्चन भी करना। थैंक यू।